नेक्स्ट बात कर लेते हैं डेटर्स की। डेटर्स कौन होते हैं? डेटर्स वो लोग होते हैं जिन्हें बिजनेस को पैसा देना है या फिर जिन्होंने उधार में हमसे माल खरीदा है, वो जब हमारा पैसा रीपे करेंगे, या फिर उन लोगों को हम क्या करते हैं जिन्होंने हमें रीपे करना है पैसा, तो उन्हें हम डेटर्स कहते हैं। डेटर्स आर द पर्सन्स हु ओन मनी टू द बिजनेस। जो बिजनेस का पैसा ओन करे हुए हैं, जिन्होंने बिजनेस का पैसा अपने पास रखा हुआ है या इन फ्यूचर जो बिजनेस को पैसा पे करेंगे, उसे हम डेटर्स कहते हैं। क्रेडिटर्स, नेक्स्ट इज क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? क्रेडिटर्स आर द पर्सन्स टू whom द बिजनेस ओन मनी। जिनका पैसा बिजनेस लेके बैठा है या फिर जिनसे बिजनेस ने उधार में कुछ माल खरीदा है, जब उन्हें रीपे करना है, या फिर उन लोगों को क्या कहते हैं जिन्हें बिजनेस ने रीपे करना है, उन्हें हम क्रेडिटर्स कहते हैं। हमेशा जो है कोशिश होनी चाहिए कि कम से कम क्रेडिटर्स हो बिजनेस के, या फिर कम से कम लोगों को पैसा देना पड़े बिजनेस को जो उधार में लिया हो। नेक्स्ट आता है रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है? जनरली जब भी हम रेवेन्यू की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि बिज़नेस का रेवेन्यू अच्छा है, बिज़नेस का रेवेन्यू बेकार है, या फिर हम पूछते हैं कि यार इस बिज़नेस का रेवेन्यू कैसा है, अच्छा है कि बुरा है। तो वो हम क्यों करते हैं? क्योंकि बिज़नेस के रेवेन्यू का मतलब होता है कि उसकी इनकम कितनी हुई। रेवेन्यू इज़ द इनकम अर्न फॉर द नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज़। जब बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटी जो होती है, मान लो अगर आपका फर्नीचर का बिजनेस है तो आप वहाँ पे गुड्स सेल कर रहे हो, फर्नीचर सेल कर रहे हो, टेबल चेयर ये चीज़ें सेल कर रहे हो। तो जब आप उसको सेल कर रहे हो तो उससे जो आपको प्रॉफिट आ रहा है, उससे जो आपको सेल करने से जो अमाउंट आ रहा है, वो आपकी क्या है? इनकम है। तो उसे हम क्या कहते हैं? रेवेन्यू कहते हैं कि कितना रेवेन्यू जनरेट करा इस बिजनेस ने। वैसे ही एक्सपेंसेस क्या होता है? एक्सपेंसेस वो चीज़ें होती है जो किसी भी बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। हम कोशिश करते हैं लॉसेस ना हो, लेकिन एक्सपेंसेस को आप रोक नहीं सकते। अगर आप एक्सपेंसेस को रोकोगे तो आपका बिजनेस वर्क नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल, आपके बिजनेस को चलाने के लिए एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है। अगर आप उन एम्प्लॉयज़ को ही निकाल दोगे कि यार एक्सपेंसेस कम किया जाए, एम्प्लॉयज़ को निकाल दो, तो वो बिजनेस वैसे भी नहीं चलने वाला है फिर तो एक्सपेंसेस ज़रूरी होते हैं बिजनेस के लिए, लेकिन लिमिटेड जो है सही तरीके से उसका यूटिलाइज होना जरूरी है। तो एक्सपेंसेस आर द कॉस्ट इनकर्ड टू रन द बिजनेस। किसी भी बिजनेस को चलाने के जो हम खर्चा करते हैं उसे हम एक्सपेंस कहते हैं। मान लो आपने सैलरी पे करनी है, आपने जहाँ आपका बिजनेस इस्टेब्लिश है, मान लो वो प्रॉपर्टी आपने रेंटेड करी हुई है तो उसका रेंट पे करना है, वहाँ की आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है, तो वो सारी चीज़ें बिजनेस को चलाने के लिए ज़रूरी है, लेकिन उसे हम क्या कहेंगे? एक्सपेंसेस। जो भी बिजनेस को, ये चीज़ आपने इंपॉर्टेंट क्या रखनी है, ये लॉस से अलग होता है। लॉस वो चीज़ है जो आपको, फॉर एग्जांपल आपका कोई माल जो है डैमेज हो गया, या फिर मान लो जल गया, या फिर कुछ भी उसके साथ अनहैपनिंग हो जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? लॉस कहते हैं। लेकिन एक्सपेंसेस लॉस से बहुत अलग है। एक्सपेंसेस आर दोज इनकर टू रन द बिजनेस। जो बिजनेस को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? एक्सपेंसेस कहते हैं। अगला बात कर लेते हैं इनकम की। इनकम क्या होती है? इनकम होती है जब आपका जितना टोटल रेवेन्यू, जो आपका रेवेन्यू है, फॉर एग्जांपल आपने एक टेबल बेचा, जिसे आपको बनाने में, फॉर एग्जांपल आपने टेबल बेचा 5,000 का, ओके, लेकिन उसको बनाने की जो आपका एक्सपेंसेस हुआ वो हुआ 3,000 रुपये। तो जो आपका ये 2,000 रुपये होगा, मान लो आपका रेवेन्यू, आपने 5,000 में एक टेबल सेल करा, ओके, आपका फर्नीचर का बिजनेस है, टेबल 5,000 का सेल करा, एक्सपेंस आपका उसको बनाने में 3,000 रुपये, सारा आपने जोड़ दिया, लेबर भी जोड़ दिया आपने आपने उसका जो है रॉ मटेरियल की कॉस्ट भी जोड़ दी, सब कुछ आपने जोड़ दिया, तो वो आपका क्या हुआ? 3,000 टोटल उस टेबल को बनाने का एक्सपेंस आया। तो जो हमारे पास बैलेंस बचा 2,000 रुपीज़, वो क्या हो जाएगी? हमारी इनकम। उसे क्या कहेंगे? इनकम। वैसे ही लॉस क्या होता है? फॉर एग्जांपल आपने आपका खर्चा तो आ गया 6,000 उस टेबल को बनाने का, लेकिन वो जो है मार्केट में नॉर्मली जो दूसरे कॉम्पिटिटर्स है वो उस चीज़ को बहुत ही सस्ते दामों में बेच रहे हैं, तो आप जितनी भी कोशिश कर लो उसे 5,000 से ज़्यादा का नहीं बेच पा रहे हो। क्यों? क्योंकि दूसरे लोग तो 4,000 में बेच रहे हैं, आप तब भी 5,000 में बेच रहे हो, लेकिन 5,000 से ऊपर तो आप बेच ही नहीं पा रहे हो उस टेबल को। तो आप क्या करोगे? वो आपका क्या हो गया? लॉस हो गया 1,000 का। इसे हम क्या कहेंगे? लॉस। जब आप जितनी आपकी उसको बनाने की कॉस्ट आई है, अगर आपका उससे कम में सेल हो रहा है, तो जो बैलेंस हमारे पास आता है वो लॉस होता है।
उसे हम क्या कहेंगे, लॉस कहेंगे। इनकम और प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है? जब हम प्रॉफिट की बात करते हैं, ये कंसेप्ट रह गया था, तो प्रॉफिट की जब हम बात करते हैं तो प्रॉफिट हम ओवरऑल प्रॉफिट को काउंट करते हैं, पूरे साल भर का जब हम टोटल निकालते हैं कि कितना हमें प्रॉफिट हुआ, उसे हम प्रॉफिट कहते हैं। इनकम हम एक यहाँ पे हमने एक टेबल की बात करी, लेकिन जब हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो हम साल भर में जितने भी हमारा फर्नीचर सेल हुआ है उस चीज़ की बात करते हैं। मतलब प्रॉफिट इज फॉर ईयर बेसिस एट द एंड, कि ईयर में हमारे पास टोटल कितना प्रॉफिट हुआ, उसे हम कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस। जितने भी हमारे सारा खर्चा हुआ, एम्प्लॉयज़ को पे करने का, लेबर को पे करने का, रॉ मटेरियल खरीदने का, उन सबको साल भर जितना भी हमारा एक्सपेंसेस हुए उनको यहाँ पे नोट कर लेंगे। जितने में हमने टोटल सारे फर्नीचर सेल करे उसका अमाउंट यहाँ लिख लेंगे, जो हमारे पास बैलेंस आएगा उसे हम प्रॉफिट कहेंगे। सो आई होप आपको इनकम और प्रॉफिट में डिफरेंस समझ आ गया होगा। इनकम हमारी पर्टिकुलर वन सिंगल यूनिट की भी निकाल सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट हम साल भर का ही निकालते हैं। अगला आता है वाउचर्स। वाउचर्स क्या होते हैं? वाउचर्स बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। ये प्रूव करता है कि आपकी जो भी ट्रांजेक्शन्स हुई है उसे आप जो है प्रूव करता है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत से लोग इन्वॉल्व होते हैं। अगर आपको चाहिए कि बिजनेस सही तरीके से रन करे, एथिकल वे में रन करे, तो आपको उसमें जो है चेकिंग करवाते रहना पड़ता है। और उस चीज़ का प्रूफ कहाँ से मिलेगा कि क्या आपने सच में रॉ मटेरियल खरीदा कि नहीं खरीदा। अगर आपने एक अकाउंटेंट ने नोट कर दिया कि भाई 10,000 का रॉ मटेरियल खरीदा, कहाँ है प्रूफ? प्रूफ क्या है? प्रूफ होते हैं आपके वाउचर्स। वाउचर्स क्या होते हैं? आपके प्रूफ होते हैं कि हाँ हमने ये चीज़ खरीदी है, चाहे वो रिसिप्ट होगी, चाहे वो कैश मेमो हो गया कि आपने पेमेंट करी है तो इतनी पेमेंट करी है, तो उससे क्या कहते हैं हम? वाउचर्स कहते हैं। ये क्या होते हैं? अ वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस में कोई भी ट्रांजेक्शन होती है, अगर आपको उसे प्रूफ करना है तो वो आप किस चीज़ से प्रूफ करोगे कि हाँ ये ट्रांजेक्शन बिजनेस में हुई है? वो प्रूफ करोगे आप वाउचर्स के थ्रू। नेक्स्ट आता है इनवॉइस। इनवॉइस क्या होता है? इनवॉइस जनरली बिजनेसेस देते हैं, या फिर मान लो जब आप कुछ चीज़ खरीद रहे हो सामने वाले से, तो वो आपको एक इनवॉइस देता है। इनवॉइस इज अ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय द सेलर शोइंग डिटेल्स ऑफ गुड्स सोल्ड। इनवॉइस जो होता है वो सेलर, फॉर एग्जांपल आई एम अ सेलर ऑफ टेबल एंड चेयर, मतलब फर्नीचर का मेरा बिजनेस है और मैं वो चीज़ें सेल करती हूँ। तो अगर मैं किसी को सेल कर रही हूँ तो मैं उसे एक इनवॉइस दूंगी कि मैंने 5 टेबल दिए, 6 चेयर्स दी, 10 अलग अलग चीज़ें दी, तो उसे क्या कहेंगे हम? इनवॉइस कहेंगे। जब वो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जाता है, फॉर एग्जांपल आप जब शॉपिंग पे जाते हो, आप किसी शॉप पे जाते हो, वहाँ पे आप बहुत सी चीज़ें खरीदते हो, तो आपको एक बिल सा देता है ना वो शॉपकीपर, या जो भी आप जहाँ भी जा रहे हो, कंपनी में जा रहे हो या फिर कहीं भी आप स्टोर में जा रहे हो, जनरल स्टोर्स में जा रहे हो, वो आपको एक पेपर सा पकड़ाता है। उसमें आपकी चीज़ें लिखी होती है कि इतना जीएसटी लगा, इतने का ये प्रोडक्ट है, इतने का ये प्रोडक्ट है। जब वो प्रोडक्ट जिस पे लिखे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? इनवॉइस। उसने आपको क्या दिया? इनवॉइस दिया। तो आई होप आपको इनवॉइस क्लियर हो गया होगा, और लगभग हम सारे इंपॉर्टेंट बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स इसमें कवर कर चुके हैं। लास्ट बट नॉट लिस्ट, फाइनल कंसेप्ट क्या है हमारा? एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। एसेट हम पढ़ चुके हैं बिजनेस के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, या फिर एसेट्स वो होते हैं जो बिजनेस को चलाने में मदद करते हैं, वो इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज होते हैं। ये हम फ्यूचर में बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। ये कंसेप्ट आपको बैलेंस शीट में काम आएगा, ये कंसेप्ट आपको बहुत सी जगह पे काम आएगा। लेकिन एसेट, मान लो हमारे पास बिजनेस में एसेट 1 लाख के हैं, तो ये श्योर है कि हमारे पास कैपिटल प्लस लाइबिलिटी मिला के भी 1 लाख के होंगे, चाहे ये कैपिटल हमारी 70,000 हो या फिर ये 30,000 हो। ऐसा भी रेशो हो सकता है, कुछ भी रेशो हो सकता है, लेकिन ये दोनों इक्वल होंगे। यहाँ पे हो सकता है 1 लाख, या फिर हमारे यहाँ हो सकता है 30,000 प्लस 70,000। लेकिन ये श्योर है कि एसेट हमेशा जो है कैपिटल और लाइबिलिटी के इक्वल होगा। इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होगा? एसेट्स होगा। और बिजनेस के लिए ये दोनों ही चीज़ें लाइबिलिटी है। कैपिटल ये इंटरनल लाइबिलिटी होती है, ये एक्सटर्नल लाइबिलिटी होती है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आई होप आपको ये सारे कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। टोटल हमने 25 प्लस 1 24 प्लस 1 25 कंसेप्ट हम पूरे कर चुके हैं। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको जब भी हम
बेसिक शुरू करने वाले हैं ना, जनरल एंट्रीज जब शुरू करेंगे वहीं पे आपको ये टर्म्स दिखनी शुरू हो जाएगी, तब आपको इसका मतलब समझ आएगा कि यार हमने ये रेवेन्यू भी सुना है, क्रेडिटर्स भी सुने हैं, ओके क्रेडिटर्स ये होते हैं इसने इससे माल खरीदा है इसलिए ये क्रेडिटर है हमारा, ये डेटर है हमारा। तो ये सारी चीज़ें आपको ओवरऑल समझ में आने वाली है जब हम जनरल एंट्रीज की तरफ जाएंगे। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको ये कंसेप्ट समझ आने चाहिए, इसे नोट डाउन कर लीजिए। जितने भी पॉइंट्स मैंने लिखा है बहुत ही शॉर्ट लिखा है, इन्हें आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं जनरल एंट्रीज के बारे में। नहीं, जनरल एंट्रीज से पहले हम इसकी जो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की बात करेंगे कि क्या अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, क्या अकाउंटिंग कन्वेंशंस है। सो इस वीडियो को कम्प्लीटली कीजिए और अगली वीडियो का वेट कीजिए, मैं जल्द ही अगली भी वीडियो लेके आऊँगी। और अगर आपने ये वीडियो आप फर्स्ट टाइम आप इस चैनल पर विजिटर हो, आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, तो बेटर है कि आप इससे पहले जाके फर्स्ट वीडियो देखिए जिसमें मैंने बात करी हुई है अकाउंटिंग के बारे में, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग के जो क्या इम्पोर्टेंस है, क्या उसकी जो है यूटिलाइजेशन है, किस किस के लिए क्या क्या यूटिलाइजेशन है अकाउंटिंग का, उन चीज़ों के बारे में हमने डिटेल में बात करी है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।